नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों, वृषभ कुंभ लव राशि फल जनवरी से अप्रैल 2024। यह समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, एक बात जरूर समझ लें। कुछ लोगों के मन में ऐसे विचार आते हैं कि गुरुजी आप जो कहते हो वो हो जाता है, तो आप पॉजिटिव ही बोला करो। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, मैं वो बोलता हूं जो आपके लिए सही है। मित्रों इस बात का ध्यान दें, अगर तूफान आने वाला है तो उससे पहले उसकी घोषणा हो जाती है। क्यों? क्योंकि उससे बचने के लिए आप उपाय कर लें। और मैं दोनों ही स्थितियों को लेकर आता हूं, इसलिए कि अगर आपके साथ में घटना घटित होने वाली है तो उसके लिए आप उपाय कर लें। आप ऐसे समझ सकते हैं कि बरसात हो रही है तो आप बरसात को तो रोक नहीं सकते, लेकिन छाता तो लगा सकते हो ना। यही मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वो सरल उपाय जो आपकी लव लाइफ को, आपकी मैरिड लाइफ को विशेष रूप से पॉजिटिव बनाते हैं, आपके रिलेशन को मजबूत बनाते हैं, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना और समझना। मित्रों, कुंभ राशि शनि की राशि है। वर्तमान में शनि शश महापुरुष योग में, ध्यान से समझना। अब यहां पर आप एक स्थिति को नोटिस करें कि जनवरी के महीने में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, और ये प्रवेश कब करेंगे? ये 15 जनवरी में प्रवेश करेंगे। मित्रों, जब सूर्य मकर में होंगे तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि सूर्य कौन है? आत्मा ही जायते। सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह कहते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो आत्म तत्व का ग्रह है, और आत्म तत्व का ग्रह आत्मा न जजामी न मरिष्यति, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। इस समय में पार्टनर को आपकी याद ज्यादा प्रभावित करेगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अक्टूबर के महीने में वृषभ और कुंभ के ब्रेकअप हुए हैं। अक्टूबर और नवंबर के ये 2 ही महीने ऐसे थे 29 नवंबर तक, जो कि ब्रेकअप की स्थितियां ज्यादा देखी गई हैं कुंभ और वृषभ राशि में। ये चीज आप नोटिस कर सकते हैं। अगर आपने अपने रिश्ते को संभाल लिया है तो आपका रिश्ता बचा हुआ है, नहीं तो इस चीज को ध्यान दें। उस समय में आपके आपस में झगड़े हुए हैं, आपकी आपस में टकरार हुई है, लेकिन कहते हैं ना कि एक व्यक्ति सजग हो और वो शांत हो जाए तो फिर सीधी सी बात है कि वहां पर सरलता आ जाती है। यही मैं कहना चाहता हूं मित्रों। लव लाइफ में यह जो जनवरी का महीना होगा, ये आपके नो कांटेक्ट के पार्टनर को लौटा कर लाएगा। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, अगर आपकी कुंडली में गुरु चांडाल दोष बना हुआ था, अगर आपकी कुंडली में विष योग शनि के साथ में चंद्रमा बैठा है, कुंडली खोलकर देखें, मंगल और राहु एक साथ में बैठे हुए हैं, तो इस चीज को आप नोटिस करें कि आपके संबंध जो खराब चल रहे हैं वो अप्रैल 2023 से चल रहे हैं, और जिसके कारण अभी तक आपके प्रेम में रिलेशन की स्थिति तो दूर की बात, पार्टनर लौट कर ही नहीं आया। मित्रों ध्यान से समझिए, आपको मूर्ख बनाने वाले लोग तो बहुत मिलेंगे, लेकिन मेरे यहां पर जो रीडिंग होती है वो 100% खास तरीके से रीडिंग होती है, और वही बताया जाता है जो आपके लिए खास है। मेरे यहां पर आपके लिए वो अद्भुत और वो सरल उपाय दिए जाते हैं जिससे आपका पार्टनर 100% लौट कर आने के योग बनते हैं। और अगर दुर्द्वादश दोष में है तो योग नहीं है, तो वो मैं कंफर्म करके कह देता हूं कि पार्टनर के आने की स्थिति नहीं है। लेकिन ये बात समझिएगा मित्रों, असंभव कुछ नहीं होता। अगर आप, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। अगर आप कोशिश करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी, इस बात का ध्यान देना। मित्रों, शनि शश महापुरुष योग में है, और यहां पर इस चीज को आप नोटिस करना कि सबसे अच्छे आपके संबंध देखे जाएंगे मैरिड लाइफ में, वर्तमान में। ये बात समझिएगा,
आप इस चीज को नोटिस करें, अगर आप कुंभ राशि के हैं और आपके संबंध विशेष रूप से वृषभ राशि में है, तो वर्तमान में मैरिड लाइफ में प्रेम है और यात्राएं सुखद और समृद्धशाली हो रही हैं। 29 नवंबर के बाद से ये योग चल रहा है 2023, समझना। वर्तमान में मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको इस समय में सावधान रहना होगा लव रिलेशनशिप में, और ये एक अद्भुत बात कह रहा हूं मैं आपसे, ध्यान से समझना। कब मित्रों, ये मैं आपको बता दूं कि 15 जनवरी से जो योग बनेगा, इसमें 15 से जो योग बन रहा है वो 20 के बीच में आपके रिलेशन को बिगाड़ सकता है। 20 के बीच में आपके रिलेशन में बहस बढ़ सकती है और ये लिविंग लव रिलेशनशिप में होगा, ये ध्यान देना। दूसरी और विशेष खास बात मित्रों, मैं यहां पर आपको यह भी कहना चाहूंगा, अगर आप कुंभ राशि के हैं और आपका संबंध वृषभ राशि से है, तो इस बात का विशेष ध्यान देना कि यह जो सूर्य का गोचर प्रारंभ होगा, इसमें पार्टनर को आपकी याद प्रभावित भी करेगी। ये ध्यान रखना। 15 से और 5 फरवरी के बीच में नो कांटेक्ट का पार्टनर लौटकर आएगा। यह योग अद्भुत है, लेकिन इस समय में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप यदि आप करें तो बहुत अच्छा है। नहीं कर सकते हैं तो सूर्य नारायण को अर्घ जरूर दें। इस समय में पार्टनर के आने के योग ज्यादा रहेंगे। मित्रों, बता देना चाहता हूं, सबसे ज्यादा आपको अपने प्रेम में भरोसा, प्रेम में समर्पण देखने को मिलेगा, और वो मिलेगा आपको, मैं बता देना चाहता हूं, 26 जनवरी 2024 से। और यह संबंध आपका प्रगाढ़ होता जाएगा, ये बात ध्यान देना। इसमें पार्टनर आपके साथ में जुड़ता जाएगा, विवाह की आपकी स्थितियां बनेंगी। अगर आप लिविंग में है तो लव मैरिज के योग की बात करें, या हम ये कहें कि अरेंज मैरिज के योग की बात करें, तो यहां पर अद्भुत रहेगी। वृषभ और कुंभ की स्थिति के विषय में केवल एक बात कहूंगा, 15 फरवरी 2024 में सूर्य विशेष रूप से कुंभ में गोचर करेंगे। इस समय में आपके विवाह होने के ज्यादा चांस रहेंगे, और यह योग रहेगा विशेष रूप से मार्च के महीने तक। ये बात भी ध्यान देना। मित्रों, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं, रुके हुए कार्य भी आपके यहां पर संपन्न होंगे, और मैरिड लाइफ में यात्राएं ज्यादा होंगी, धार्मिक यात्राएं ज्यादा होंगी। देव स्थलों पर जाना, माता पिता परिवार के साथ में ज्यादा समय बिता पाएंगे। ये समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा कुंभ और वृषभ राशि के लिए। एक और खास बात मित्रों, कुंभ राशि और वृषभ राशि में सबसे खास स्थिति बनेगी, और वो बनेगी फरवरी के महीने से, और जो कि 15 फरवरी से आप ये देखेंगे कि अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो इस समय में विदेश की यात्राएं भी आपकी होंगी। अगर आप कुंभ राशि के हैं और वृषभ से जुड़े हुए हैं, तो 100% ये बात मान लेना कि यह जो समय आएगा 15 फरवरी से, वो उसमें आपकी यात्राएं विदेश यात्राओं के योग बनेंगे, आपके धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे, परिवार के साथ में समय ज्यादा बिता पाएंगे। यह योग ज्यादा प्रभावी रहेगा। वहीं एक और खास बात मित्रों, मैं आपको बता दूं कि 5 फरवरी से लेकर और 15 फरवरी के बीच में आपके रिलेशन बहुत ज्यादा होंगे, मतलब फिजिकल रिलेशनशिप के योग, शारीरिक संबंधों के योग ज्यादा प्रभावित रहेंगे। और यह समय इसलिए होगा क्योंकि इस समय में, ध्यान से समझना, इस समय में मित्रों एक जो ग्रह है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रह है, वो आपकी ही राशि में भ्रमण करेंगे नवम भाव में। ध्यान से समझना, मकर राशि में शुक्र का प्रभाव देखा जाएगा, और यहां पर ज्यादा संबंधों के योग दिखाई देंगे। ये बात समझना। आपके पास में पंचांग है तो पंचांग देख सकते हैं। साथ ही में आपको एक बात और कहना चाहूंगा मित्रों, यहां पर एक चीज आप और नोटिस करेंगे, क्या कि फरवरी के महीने में 10 फरवरी से लेकर और विशेष रूप से 24 फरवरी के बीच में
मैरिड लाइफ में इस चीज को नोटिस करना, मैरिड लाइफ में आप संतान की प्लानिंग करेंगे, अगर संतान नहीं है तो संतान के विषय में सोचेंगे, और आप ये भी सोचेंगे, विशेष रूप से आपके मन में ये विचार आएंगे कि इस समय में विशेष रूप से आप कोई वाहन लें या फिर कोई प्रॉपर्टी लें। आपके मन में ऐसे विचार आएंगे कुछ ले लेना चाहिए। क्यों? बता दूं कि इस समय में आप एक चीज को नोटिस करेंगे कि शुक्र, सूर्य और बुध, इनकी त्रिग्रही योग बन जाएगा, जिसके चलते आपके मन में विचार ज्यादा आएंगे। भूमि, भवन और वाहन, इनकी प्राप्ति के मन में विचार ज्यादा आने लगेंगे। वहीं इस चीज को भी नोटिस करना कि इस समय में आपके माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य में यहाँ पर गिरावट आएगी। यहाँ पर इस चीज को जरूर नोटिस करना। साथ ही मैं आपको भी बता दूं कि इस समय में आपका जो व्यय, मतलब अनायास खर्चे बढ़ेंगे, और वो बढ़ेंगे आपके फरवरी के महीने में। 10 फरवरी से 24 फरवरी के बीच आपके खर्चे ज्यादा बढ़ेंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखना। साथ ही साथ दुर्द्वादश दोष में यहाँ पर राहु बली हो जाएगा, जो कि अष्टम पर दृष्टि देगा, जिसके चलते गुप्त विद्याओं का ज्ञान जैसे कि जिज्ञासा आपको बढ़ेगी, और आप कुछ डीपली सोचेंगे, मतलब किसी भी विषय पर आप गहराई में सोच सकते हैं। और सबसे ज्यादा इस विषय में कौन से विषय में आपको जानकारी की जिज्ञासा बढ़ेगी? प्रेम के विषय में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश आपको इस समय में ज्यादा होगी, क्योंकि शुक्र आपके लग्न में होगा, राहु आपके द्वादश में होगा, धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आपके मन में धन के प्रति जिज्ञासा ज्यादा होगी, धन को पाने की ललक इस विषय में आपको ज्यादा प्रभावित करेगी। एक और बात मित्रों, धन कमाइए, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन यहां पर जो राहु शुक्र लग्न में होकर राहु जो अष्टम में दृष्टि दे रहा है, इसके कारण प्रेम के कारण आपका पतन हो सकता है। मतलब थर्ड पार्टी में यदि आप जुड़े हुए हैं तो थर्ड पार्टी का व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको बर्बाद कर सकता है। आपको समाज में अपमानजनक स्थितियों को देखना पड़ सकता है, और यह स्थिति 25 मार्च, ध्यान रखना, 25 फरवरी से आपको देखने को मिलेगी। तो 25 फरवरी से आप सावधान हो जाएं। अगर आपका पार्टनर एक्स्ट्रा अफेयर का है तो इस विषय का विशेष ध्यान दें कि यह जो आपके लिए समय है ये बहुत अच्छा नहीं। मैरिड लाइफ के लिए ये समय काफी श्रेष्ठ रहेगा। मैरिड लाइफ में ये समय बहुत अच्छा है। लेकिन एक और विषय, इस समय में थर्ड पार्टी का पार्टनर ये जिद पकड़ सकता है कि आप मुझसे विवाह करो, मैं आपके साथ में जीवन भर जुड़ना चाहता हूं। ये बात भी नोटिस करना। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, मार्च का महीना आपके लिए एक तरीके से मैं कहूंगा कि मार्च के महीने में सबसे ज्यादा जो योग बनेंगे वो यहाँ पर आप इस स्थिति को नोट करें कि मार्च के महीने में शुक्र, मंगल और शनि, इन 3 ग्रहों की युति द्वादश, मतलब मीन से 12वें में और लग्न में होगी। यहां पर यह बात ध्यान देना, अकारण दुर्घटनाओं के योग बन सकते हैं। मतलब अगर आप ड्राइव करते हैं, लंबी यात्राओं पर जाते हैं, तो मैं आपको सावधान करना चाहूंगा कि मार्च के महीने में कोई लंबी यात्रा ना करें। वृषभ और कुंभ राशि वाले जातक इस विषय का विशेष ध्यान देना। इस विषय में मैं विशेष कहूंगा कि इस समय में आप लंबी यात्राएं ना करें, क्योंकि आपके लिए सूर्य राहु के साथ में होकर ग्रहण योग का निर्माण कर देगा, जिसके चलते तंत्र मंत्र, भूत प्रेत इत्यादि आत्माओं का ज्यादा प्रभाव हो जाएगा, और इस समय में अकारण दुर्घटनाओं के योग बनेंगे। तो इस समय में आपको सावधान जरूर रहना चाहिए। मैं आपसे ये कहूंगा, एंजॉय का जो सबसे अच्छा समय है वो फरवरी का है आपके लिए। फरवरी का महीना आपके संबंधों के लिए बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा, और मार्च के महीने में बहुत अच्छी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अप्रैल का महीना आपके लिए काफी श्रेष्ठ है। प्रेम संबंधों में मधुरता लाएगा। अप्रैल के महीने में आपके करीबी रिश्ते और भी करीब हो जाएंगे, और यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी होगा, और आप लगन से अपने पार्टनर को
एक श्रेष्ठ लक्ष्य दे पाएंगे, अपने पार्टनर को ये समझा पाएंगे कि उसके लिए सही क्या है। ध्यान दीजिएगा, यह समय आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। मैं आपको ये भी कहूंगा कि मार्च के महीने में स्थानांतरण के योग, ट्रांसफर के योग ज्यादा बन सकते हैं। हो सकता है कि अगर आप जॉब में हैं तो आपकी ट्रांसफर हो जाए। व्यापारिक स्थितियों में ज्यादा घाटा देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आप इस चीज को भी नोट करेंगे कि आपका अपना व्यक्ति ही आपको धोखा दे सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही एक और बात, मेरी वीडियो जो भी लोग देख रहे हो पंचांग को रख कर देख लेंगे, तब भी आपको ये दिखाई देगा कि मैं जो कह रहा हूं वो 100% है, उसमें कहीं कोई संशय नहीं। आपके लिए एक सरल उपाय, मेष वृषभ राशि का स्वामी है शुक्र और सिंह गत, यहां पर सिंह पर दृष्टि शनि की पड़ रही है और शनि है सस महापुरुष योग में। वृषभ और विशेष रूप से शुक्र और शनि की जो युति होती है वो प्रेम को कम कर देती है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस समय में आप ज्यादा से ज्यादा ओम द्राम द्रीम द्रोमशा शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करें, ताकि आपका जो राशि का स्वामी है वो आपको पॉजिटिव प्रभाव दे। और साथ ही साथ दुर्गा चालीसा का पाठ आप करें, आपकी लव लाइफ में प्रेम बढ़े, समृद्धशाली योग बने। इन्हीं आशाओं के साथ में आज मैं विदा लेता हूँ।